वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। बिग बॉस 18 के हमारे जलनवीर, ननदवीर और मिट्टी का तेल करणवीर मेहरा को सलमान खान ने फर्स्ट वीकेंड के बाद पे ही एक्सपोज किया था कि इस आदमी के हर एक बात के साथ एक नैरेटिव जो है वो मुफ्त में आता है। जिस किसी से भी वो कुछ भी बात करता है घर में, तो वो अपने दिमाग से एक नैरेटिव किसी के बारे में सेट करने की कोशिश करता है। और ये हमने घर के अंदर कई बार देखा है। करणवीर का विवियन डिसीना के लिए जो जेलसी है वो इतना पीक पे आ चुका है कि वो अब कुछ भी सेंसलेस नैरेटिव जो है विवियन के बारे में सेट करने की कोशिश करते हुआ हमें पाया जाता है घर के कोने कोने में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले का इंसिडेंट जिसमें रजत दलाल विवियन देशना को बाहर की धमकी देता है। वहां पर भी करणवीर ये मिट्टी का तेल लगा के और इनडायरेक्टली रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके रजत को पोक कर रहा था कि ताकि वो जाके विवियन से भिड़े। और वहां पे वो एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि विवियन देशना लोगों को पोक करता है। और वो इस तरह से बोल रहा था, यार तुम लोग पोक क्यों हो जाते हो इतने आसानी से, बहुत इजीली तुम लोगों को विवियन पोक कर देता है। भाई कोने कोने में तिल्ली लगाने का काम, पोक करने का काम तेरा है, ये सबको पता है। और तू एक फॉल्स नैरेटिव विवियन डिसना के बारे में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि विवियन डिसना लोगों को पोक करता है। विवियन को तो अपने काम से मतलब होता है, वो तो कभी दूसरों के फट्टे में जानबूझ के आता भी नहीं। लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का जो है एक बहुत ही गंदा प्रयास था करणवीर मेहरा का कि विवियन डिसेना पोक करता है, जिसको कि हम सब ने एक्सपोज कर दिया था मिलके। और कल के एपिसोड में फिर से करणवीर मेहरा, जो कि खुद इतना टॉक्सिक आदमी है, ये टॉक्सिक करणवीर मेहरा विवियन डिसेना के बारे में एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि विवियन डिसेना टॉक्सिक है। अगर आपने कल का एपिसोड ध्यान से देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार फिर से देखिए। फीमेल्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टॉक्सिसिटी या थोड़ा ऐसा वाला जिसको सही कर सकती हैं। वो जो ऐसे टॉक्सिक होते हैं ना, जो वो लोग इस चीज में तो उठ जाते हैं। इसकी पॉइंट मिस कर रहे हो। टॉक्सिसिटी मतलब वो का बिल्कुल कि आई एम नॉट लाइक दैट। वहां पर वो शिल्पा से पूछता है कि ऐसा है क्या कि आपको जो है टॉक्सिक लोग पसंद है, ताकि आप टॉक्सिक इंसान को सीधा कर सके, उसको आप सुधार सके थोड़ा सा। ये करणवीर मेहरा का आउट ऑफ द ब्लू विवियन डिसीना को टॉक्सिक प्रूफ करने वाली बात, जिसपे कि शिल्पा ने भी साफ साफ इनकार ही कर दिया। लेकिन ये उसका जो माइंड गेम है करणवीर मेहरा का, इतने नीचे लेवल पे आके किसी के लिए फॉल्स नैरेटिव सेट करना, किसी के इमेज को खराब करने की कोशिश करना, इतना गंदा प्लेयर शायद आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई नहीं आया होगा। भाई तो खुद कितना टॉक्सिक है, एक के बाद एक कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जहां से कि तेरी टॉक्सिसिटी जो है झलकती है। हम नहीं बात कर रहे हैं कि तेरी 2 शादियां हुई, 2 डिवोर्स हुई और उसमें भी तेरे ऊपर टॉक्सिसिटी का इल्जाम लगा। वो पर्सनल एक तेरा आउटसाइड लाइफ है, उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं कि तेरी वाइफ ने तेरे बारे में क्या कहा। हम घर के अंदर ही इतने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे, जिससे कि साफ साफ साबित होता है कि करणवीर मेहरा ना सिर्फ एक जलनखोर इंसान है जो कि विवियन डिसीना से बहुत ज्यादा जलता है। ये तो खैर उसने अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर लिया है कि विवियन मेरे से अच्छा फुटबॉल खेलता है, अच्छा दिखता है, अच्छा एक्टर है, इस बात से मैं बहुत ज्यादा जलता हूं। बल्कि ये करणवीर बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है, इसके भी कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आप कल के ही एपिसोड में देख लो, कल के एपिसोड में ये टॉक्सिक वाली जो बात थी वो तो उसने एक बोला, वो अपना टॉक्सिसिटी उससे दिखा रहा है। उसके बाद वो एक और क्या एग्जाम्पल देता है, वो एक एग्जाम्पल देता है कि अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किस करे तो ये कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। लेकिन वो अगर ये सोचे कि मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ मैं ही किस कर सकता हूं, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आप अगर कोई लड़की से आप पूछो कि तुम्हारे बारे में ऐसा अगर कोई बोले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कि मैं तुझे किस कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो वो लड़की क्या सोचेगी? वो लड़की अपने बारे में अच्छा सोचेगी या बुरा सोचेगी? ये करणवीर मेहरा का कल के ही एपिसोड में एक एग्जाम्पल है, जिससे उसकी वो कितना टॉक्सिक आदमी है और उसकी सोच औरतों के प्रति कैसी है, ये साबित होती है इसी एग्जाम्पल से। उसके बाद आप एकदम पीछे चले जाओ, जब अविनाश मिश्रा के साथ झगड़ा हो रहा था, तो भाई तू उसके साथ वन ऑन वन झगड़ा कर क्या बोलता है, अपनी बहन से शादी कराएगा मेरी। ये किस तरह की बात हुई कि तू अपनी बहन से शादी कराएगा मेरी? ये तो सड़क छाप जो गली में गुंडे मवाली टाइप के लोग होते हैं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से भी करणवीर मेहरा की टॉक्सिसिटी झलकती है। उसके बाद आप याद करो, जबकि चाहत पांडे ने अविनाश मिश्रा पर पानी फेंक दिया था, तो अविनाश मिश्रा चाहत पांडे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था और इसकी हमने कड़ी निंदा की थी। हम सब ने आपको बोला था कि ये जो है अविनाश मिश्रा बहुत गलत कर रहा है। वो पूरी की पूरी सभा बुलाकर द्रौपदी की चीरहरण टाइप से चाहत पांडे का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है।
उस समय ये जलनवीर, करणवीर, ननदवीर जो हमारा है, ये उस समय एक ब्लैंकेट वाली बहुत ही गंदा जोक मारता है उस एपिसोड में। अगर आपको याद नहीं तो आप जाके देखना। चाहत पांडे के लिए वो बहुत ही गंदा एक ब्लैंकेट वाली जोक मारता है। वहां से इसकी औरतों के प्रति सोच और इसकी टॉक्सिक नेचर का हमें पता चलता है कि वो कितना टॉक्सिक आदमी है। और सेम आदमी वहां पर चाहत पांडे के लिए स्टैंड लेने की जगह पर बाहर जाता है और बाहर जाके चाहत पांडे को गैसलाइट करता है कि जाके तू आज पूरे दिन इस मुद्दे को उठाना और जाके इसके लिए स्टैंड लेना। अरे भाई, तुझे भी जब पता है कि उसके कैरेक्टर पे बात हो रही है और तू इतना बहुत अपराइट मैन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, तो उस समय तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया चाहत के लिए? उस समय तो तूने बहुत ही घटिया नीच एक जोक मारा ब्लैंकेट वाला, और फिर बाहर जाके गैसलाइट कर रहा है चाहत पांडे को। तो अगर तू सच में इतना बड़ा मर्द है तो तू वहीं पे स्टैंड लेता ना उसके लिए। वहां पर तो तू एक टॉक्सिक जोक मार के हंस देता है सबके सामने, और बाहर आकर फिर तू सपोर्ट दिखाता है। उसके बाद आपको कुछ दिन पहले का एपिसोड याद होगा जहां पर रजत दलाल शिल्पा शिरोडकर को चीख चीख के तू फट्टू है, फट्टू है, फट्टू है कहता है। और अगर आप जाके देखोगे तो शिल्पा शिरोडकर के पास में ही करणवीर मेहरा बैठा होता है। तो उस समय उसको बोलना चाहिए था ना वहां पे इतना कि भाई तू इस लहजे में बात मत कर। तो वहां पर तो उस समय वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद फिर रजत दलाल जो है बहुत ही गंदी गंदी साइडियां मारता है इसके ऊपर, शिल्पा शिरोडकर के ऊपर। वहां पर भी ननदबीर मेहरा जो है ये अपना चुपचाप बैठ के हंस रहा होता है सिर्फ उन साइडियों पर, और खुद ये करणवीर मेहरा इतनी गंदी बॉडी शेमिंग करता है कशिश की, जिसपे कि कशिश को रोना आ जाता है। तो क्या वो टॉक्सिक नहीं था? करणवीर मेहरा को तो खुद को बोलना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा टॉक्सिक इंसान हूँ। जिस तरह कल के एपिसोड में वो मुंह पे बोलता है विवियन को कि भाई तू बेस्ट है, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि तू ही बेस्ट है। उस तरह इसको वहां पे शिल्पा को ये बोलना चाहिए कि मैं टॉक्सिक हूँ, विवियन टॉक्सिक नहीं है, विवियन बहुत अच्छा है। करणवीर मेहरा की तो टॉक्सिसिटी के बारे में हम जितनी बात करें कम है। घर के अंदर चुम से भी आपने कई बार, अगर आप ओपन माइंड से देखो, तो जबरदस्ती कैमरे के सामने वो जाके और बैठ के जहाँ पे कि कैमरा एंगल अच्छा मिल रहा हो, वहां पे वो चुम को कहता है कि तू मेरे पेट पे, मेरे बॉडी पे, मेरे चेस्ट पे तू एलोवेरा कभी जेल लगा दे, कभी मसाज कर दे। जबकि सामने अपने पेट पे एलोवेरा जेल वो खुद भी लगा सकता है। लेकिन वो जानबूझ के, जब से उसको पता चला और ये बात उसने एक्सेप्ट भी किया है कि जब सलमान खान ने वो अपनी हैशटैग वाली बात की, चुम्बीड़ वाली, चूड़न वाली बात की, तब से मेरे अंदर ज्यादा फीलिंग आने लग गई। तो ये आदमी ने तो खुद को ही अपने एक्सपोज कर लिया है। वहां पर जब से उसको पता चला हैशटैग वाली बात, उस समय से ये जानबूझ के कोशिश करता है कि फुटेज मेरा और चुम का आए। तो ये एकदम से एक टॉक्सिक इंसान की निशानी है, जो कि एक लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह, एक यूटिलिटी आइटम की तरह यूज करना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ इस गेम में। और ये बात श्रुतिका को भी समझ में आ रही है, और चुम जो है उसको भी समझ में आ रही थी पहले, लेकिन अब जो चुम है, मे बी उसको भी लग गया कि ये हैशटैग चल रहा है तो चलो इसके साथ प्ले अलोंग करते हैं, और इसको जो है अपना जो एक जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ हैशटैग है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले तक चुम बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से वो सिर्फ और सिर्फ करणवीर की एक माउथ पीस, सिर्फ और सिर्फ करणवीर की असिस्टेंट नजर आ रही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं वो नजर आ रही। जहां पिछले हफ्ते हम सब ने चुम की तारीफ की थी कि बहुत अच्छा उसने खेला है, इस हफ्ते चुम ने पूरा का पूरा अपना जो अच्छा किया हुआ था उसको उसने खत्म कर दिया है। तो फिर लास्ट में बस यही हम आपसे कहना चाहेंगे कि करणवीर मेहरा खुद बहुत ही एक टॉक्सिक, इविल माइंड का, ब्लैक हार्टेड और बहुत ज्यादा जलनखोर टाइप का इंसान है। खुद ये बहुत बड़ा मिट्टी का तेल है, और दूसरों के बारे में ये नैरेटिव फैलाते रहता है। खास करके विवियन के बारे में ये अलग अलग फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते रहता है। कभी बोलता है कि विवियन पोक करता है, कभी बोलता है विवियन टॉक्सिक है। जबकि विवियन कितना अच्छा है, घर के अंदर ना कभी उसने कोई बैड वर्ड किसी के लिए यूज किया, ना कभी किसी के पर्सनल लाइफ पे कोई पर्सनल अटैक किया, ना कभी किसी को डिमीन करने की कोशिश किया। फिर भी ये जो ननदवीर है सिर्फ और सिर्फ विवियन से जेलसी में अपना गेम भी खराब कर रहा है, अपना इमेज भी खराब कर रहा है, और अपने आप को इतना जला लिया है इसने जलन के अंदर कि इसका अब लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। मेकर्स इसको कितना भी समझा ले, पहले इसको सलमान खान ने समझाया, फिर रोहित शेट्टी को बुलाया गया इसको समझाने के लिए, फिर 2 घंटे का स्पेशल लेक्चर देने के लिए इसके दोस्त को बुलाया गया जो कि इसकी माँ का मैसेज लेके भी आया, माँ की तरफ से भी बातें बताई गई, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं है। ये विवियन डिशना के जेलेसी में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है कि अब शायद इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बस इस वीडियो में हम आपको यही एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।